हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हमारे सेशन में आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सेटिंग अरेंजमेंट क्लास 4 करने वाले हैं। एज यू ऑलरेडी नो कि हम लोगों ने इस पूरे सीरीज में 3 क्लासेस कवर कर लिया है और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 to 20 सीरीज होगा। एज आई ऑलरेडी प्रॉमिस कि मैंने आप लोगों को कहा है 1000 क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में करवाऊंगा। सो आप लोगों से सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरडी कैंपस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि ऐसे ही कंटेंट एंड फ्री स्टफ्स मैं देते रहता हूँ। सो आज के क्वेश्चंस को डिले ना करते हुए, क्लास को डिले ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 देख सकते हो आप लोग। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं दैट इज द लीनियर क्वेश्चंस, वो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस थे। लेकिन आज हमारे पास 10 पर्सन्स हैं सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। सो 2 पैरेलल रोज के क्वेश्चंस हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोगों ने जब भी बनाया है हम ऐसे क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले हम लोग 2 पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। सो मैं फिर से 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ और अगेन ये 2 चीज़ें हो गई। अब देख सकते हो हमारे पास टोटल 10 पर्सन है, तो 5 फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट वन, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में आप समझ लो कि हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है, तो इसे मैं रो 1 बोलूंगा और इसे रो 2 बोलूंगा, बिकॉज दोनों के दोनों रो के पर्सन्स जो हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 person each in such a way that there is an equal distance between adjacent person. ओके, सो समान दूरी पर सारे के सारे पर्सन एक दूसरे से बैठे हुए हैं। आगे पॉइंट में दिया गया है, इन द फर्स्ट रो P Q R S T are sitting, all of them are facing south. ओके, सो फर्स्ट रो में हमारा कौन कौन बैठा हुआ है, दैट इज द P Q R S एंड T। ये हमारे फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं और सारे के सारे साउथ की तरफ देख रहे हैं। एज यू नो कि साउथ का मतलब डाउनवर्ड होगा अभी। नेक्स्ट सेकेंड रो, इन द सेकेंड रो J K L M एंड N। ओके, सो J K L M एंड N, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। सारे के सारे किधर देख रहे हैं बच्चों, सो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। सो अगेन मैंने नॉर्थ की तरफ एक डायरेक्शन बना लिया। सो ये हमारे बेसिक डायरेक्शन हो गए क्वेश्चंस को पुट ऑन करने के लिए। मैं सेकंड फिगर में भी बना ले रहा हूँ। अच्छा, जो बच्चे आज मेरे इस क्लास को या हमारे इस सेशन को आज पहली बार देख रहे हैं, सो मैं उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट या सर्कुलर अरेंजमेंट या फिर ऐसे क्वेश्चंस को ड्रॉ करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है 2 डिफरेंट डायग्राम्स की। और ऐसा इसलिए करते हैं कि हम लोग आइदर कंडीशंस, जो पॉसिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, वो एलिमिनेट कर लेते हैं इसमें। ओके, सो नेक्स्ट, all of them facing are south but not necessarily in the same order. In the given sitting arrangement, each member sitting in a row faces another person. एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। नो, द पॉइंट इज, हमारा पॉइंट क्या है, द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस इज फेसिंग एम। चलो देखते हैं एस का जो इमीडिएट नेबर होगा, बिकॉज हमें पता है एस अपवर्ड में बैठा हुआ है, मतलब फर्स्ट रो में बैठा हुआ है और वो डाउनवर्ड की तरफ देख रहा है, और इसका जो इमीडिएट नेबर होगा वो किसको देख रहा है, एम को देख रहा है। क्यू डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, क्यू किसी छोर पर नहीं बैठा है, किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है। सो आपको मालूम होनी चाहिए कि टोटल 5 पर्सन है, तो क्यू कहीं ना कहीं मिडिल वेरिएबल में बैठ सकता है। एल एंड एन आर इमीडिएट नेबर, L and N are immediate neighbor, so adjacent to each other. Only one person sits between T and R. Again, T and R के बीच में कितने पर्सन हैं, तो एक। N sits second to the left of M. J sits at the extreme left. Okay, J sits immediate left of N. J sits immediate left of N. चलो इस पॉइंट को हम लोग पुट कर लेते हैं। एक मैंने पॉइंट ले लिया, m को यहाँ पुट कर दिया और इस हिसाब से n हमारे पास यहाँ होगा एंड j। एंड नेक्स्ट वन, मैं m को एक पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ एंड दिस वन इज n, और यहाँ पर हमारे पास j आ जाएगा।
बिकॉज आप लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि क्यों किसी इंड पर नहीं बैठ रहा है। ओके, सो क्यों किसी इंड पर नहीं बैठ रहा है, सो ये तो हमारे ऊपर वाले कंडीशन के लिए होगा। एल एंड एन आर बोथ इमीडिएट नेबर, सो एल को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अगेन एम का जो इमीडिएट नेबर होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एस का जो इमीडिएट नेबर होगा वो एम को फेस कर रहा है। चलो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। ऊपर वाले कंडीशन में दो हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसे पुट नहीं किया है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड आर, टी एंड आर के बीच में एक पर्सन बैठे हुए हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, के सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, के किसी एंड पर बैठा है, सो के को मैंने यहाँ पुट किया और के यहाँ पुट मैंने कर लिया। सो हमारे पास दो डायग्राम बन चुका है। आप देख सकते हो दोनों डायग्राम में हमारे पास सेकेंड रो के सारे पर्सन्स बैठ चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। आर फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ जे, आर फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ जे, आर किसे देख रहा है, सो आर फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ जे। क्योंकि दो नेबर है हमारे पास जे के नेबर, सो मैं आर को अभी कंफर्म पोजीशन नहीं दे सकता हूँ। एस सिट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, फर्स्ट रो, बिकॉज फर्स्ट रो में अपोजिट पर्सन होंगे, इस हिसाब से एस जो होगा एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट, और हमारा सेकेंड डायग्राम जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो जे का जो नेबर होगा वो आर को फेस कर रहा है, दिस द आर, एंड आर और टी के बीच में कितने पर्सन है, सो एक पर्सन। ये हो गया हमारे पास। क्यू किसी इंड पर नहीं बैठा है, सो क्यू किसी इंड पर नहीं बैठा है, सो ये मैंने कर दिया। एंड लास्ट वन इज द पी, दिस इज द कंफर्म डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन आर एंड टी, आर एंड टी के बीच में कौन बैठा हुआ है, सो आप देख सकते हो क्यू इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस आर, आर को कौन फेस कर रहा है, तो आप देख सकते हो एन, एन इज फेसिंग आर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस के, ओके, सो के को जो फेस कर रहा है, और के को फेस कौन कर रहा है बच्चों, सो वो कर रहा है एस, और एस के सेकेंड राइट में आप देख सकते हो, सेकेंड राइट में, क्योंकि एस नीचे की तरफ देख रहा है, सो सेकेंड राइट यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये बड़ा आसान सा हो जाएगा, जब आप अरेंजमेंट कर लेते हो तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड एस, बोथ आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, ओके, सो इस हिसाब से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन 3 हो जाएंगे, सो आंसर इज 3 नंबर ऑफ पर्सन्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 4 of 5 अलाइक इन अ सर्टेन वेज। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपके पास 5 ऑप्शन में 4 किसी ना किसी तरीके से समान होते हैं, और हमें एक भिन्न जो डिफरेंट वन है या ऑड वन है उसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन ऑप्शन इज आर एन, चलो चेक करते हैं। आर एंड एन आर अपोजिट मेंबर्स, सो ये नहीं होना है। Q and L are both opposite member. M and T भी अपोजिट मेंबर हैं। K and S ये भी हमारे पास अपोजिट मेंबर है। सो इस हिसाब से कोई भी अभी ऑड वन नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन में और भी डिफरेंट मज़ेदार क्वेश्चंस लाएंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद।